हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अपना रिमेनिंग पॉइंट। हम कहाँ पे थे? हम पढ़ रहे थे नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, राइट। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में हमने देखा कि स्टेम से कैसे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन किया जाता है। फिर रूट्स का भी हम यूज़ कर सकते हैं, रूट से भी नेचुरली वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है। उसके बाद हम देखते हैं अंडरग्राउंड स्टेम। लास्ट क्लास में भी हमने देखा कि अंडरग्राउंड स्टेम कैसे नए प्लांट को ग्रो करने के लिए यूटिलाइज होते हैं। उसी के साथ कुछ सब एरियल स्टेम्स है जिसमें हमने रनर्स, स्टोलन्स, उसके बाद ऑफसेट, सकर्स, इनके अलग अलग एग्जाम्पल्स हमने पढ़े। और नेचुरली ये कैसे प्लांट्स अपना प्रोपोगेशन करते हैं वो हमने देखा। सो दीज ऑल प्लांट्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स, दे ग्रो नेचुरली विद देयर different types of vegetative parts. There is no involvement of flower or fruit here because vegetative parts का यूज होता है, इसीलिए हम उसको बोलते हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, राइट। अब बाकी था अपना रिमेनिंग जो पॉइंट था वो था बाय लीव्स। लीव्स के साथ कैसे प्लांट्स प्रोपोगेट करते हैं, तो उसका वेल नोन एग्जाम्पल है ब्रायोफाइलम। यहाँ पे द लीव्स ऑफ प्लांट्स पॉजेस एडवेंटिशियस बड्स। तो ये जो ब्रायोफाइलम का लीफ शो किया है डायग्राम में, उसमें आपको क्या दिखता है? ये दीज आर ऑल एडवेंटिशियस बड्स एंड फ्रॉम दीज एडवेंटिशियस बड्स इटसेल्फ द न्यू प्लांट ग्रोज। So the leaves of plants possess adventitious buds that help in vegetative propagation. तो अलग अलग प्लांट है, जैसे बेगोनिया है, ब्रायोफाइलम है, जिसमें छोटे से बड्स आपको दिखाई देंगे, एडवेंटिशियस बड्स, छोटे से लीफ उसमें दिखाई देंगे, और उसी से रूट और लीफ, शूट, सभी पूरा प्लांट, न्यू प्लांट डेवलप हो सकता है। ओके, ये एक मेथड है बाय लीव्स, हाउ द प्लांट्स प्रोपोगेट, हाउ द प्लांट्स propagate or reproduce. Okay, then by bulbils, next step है by bulbils. So ये bulbils इतने common नहीं है, शायद आपने देखा भी नहीं होगा ये प्लांट। ये ऐसा प्लांट है, उसको अगेव बोलते हैं। सो ये इट्स अ बिग ट्री, बिग साइज्ड, एक बड़ा सा ट्री होता है, और इसमें जो बल्बिल्स होते हैं, इस टाइप के बल्बिल्स यहाँ पे ग्रो होते हैं। ये भी एक वेजिटेटिव पार्ट ही है प्लांट का। सो these are multicellular fleshy buds. So these are multicellular होते हैं, fleshy buds होंगे. These are produced in axils of foliage leaves in place of axillary buds. So axillary buds के buds जैसे ये फॉर्म होते हैं प्लांट में, और आगे जाके जब ये ग्रो करते हैं, ग्रो होते हैं प्लांट के ऊपर, लेकिन जब ये पूरी तरीके से ग्रो हो जाते हैं तब ये फॉल ऑफ होते हैं मदर प्लांट से, और ग्राउंड पे फॉल होने के बाद ये न्यू प्लांट, एज अ न्यू प्लांट दे स्टार्ट ग्रोइंग। सो इन दिस वे द अगेव प्लांट शोज अ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। सो इस पार्ट को हम बोलते हैं बल्बिल्स। सो ये बहुत ही बड़े टॉप पार्ट ऑफ द प्लांट दे ग्रो, एंड व्हेनेवर दे ग्रो properly in size and then later on they fall off on the ground and they start growing. So वहाँ से फिर से न्यू प्लांट जैसे वो ग्रो करना स्टार्ट करते हैं। ये है अगेव, एग्जाम्पल है अगेव, और इस पार्ट को बोलते हैं हम बल्बिल। तो ये भी एक वेजिटेटिव पार्ट ही है। देन उसके बाद है बाय ट्यूरियंस। सो ये ट्यूरियंस क्या होते हैं? ये ट्यूरियंस एक्वेटिक प्लांट्स में हमें दिखाई देते हैं। तो एक्वेटिक प्लांट्स में भी ट्यूरियंस बोलेंगे इस पार्ट को। दिस पोर्शन इज कॉल्ड ट्यूरियंस ऑफ यूट्रिकुलरिया। एक एग्जाम्पल है प्लांट का यूट्रिकुलरिया। ये एक प्लांट है जो एक्वेटिक प्लांट है, और उसमें ये जो ट्यूरियंस है, ये ट्यूरियंस क्या करते हैं? न्यू प्लांट की तरह ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। सो दीज आर फ्लैशी बर्ड्स डेवलप इन द एक्वेटिक प्लांट्स। दीज आर स्वोलन एंड कंटेन रिजर्व फूड मटेरियल। तो ये हर एक जो पार्ट है वो नया प्लांट करके ग्रो होता है, मतलब ग्रो कर सकता है न्यू प्लांट में। तो ये है ट्यूरियंस, राइट। सो ऑल दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव पार्ट से ही प्रोपोगेट करना बाय लीव्स, बल्बिल्स एंड ट्यूरियंस। ये 3 पॉइंट्स हमारे बाकी थे। प्रीवियसली हमने देखा कि स्टेम से कैसे प्रोपोगेशन होता है, रूट से कैसे प्रोपोगेशन होता है। स्टेम के केस में हमने देखा अंडरग्राउंड कैसे, एरियल, सब एरियल, ऐसे अलग अलग टाइप से, मोड से ये प्लांट्स प्रोपोगेट करते जाते हैं।
तो यहाँ पे हमने देखा कि एक पॉइंट अपना कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम आगे का पॉइंट स्टडी करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।